असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। सर्वप्रथम मैं मेरे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि नमन कर रही हूँ। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, उनके चरणों में मेरा सत सत नमन है। और इस शरीर की माता पिता जिन्होंने यहाँ धरा पृष्ठ में लाए, उनके चरणों में प्रणाम। और आप सभी साधक जो यहाँ उपस्थित हैं और जो ये वीडियो सुनते भी हैं, सबके सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। तो इस शरीर का नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसकी फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो जो काल एक में श्लोक बोली थी, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो अभी हमारा नया साधक जो आए हैं उनके लिए ये श्लोक काल बोली थी, तो इसकी थोड़ा अर्थ करके फिर मैं उस पॉइंट पे आऊंगी जो हमारा पहला कदम है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, जिसके कारण हम आज दुखी हैं, जिसके कारण मतलब किसके कारण हम दुखी हैं, किसके कारण हम तनावग्रस्त हैं, किसके कारण हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और मन से परेशान हैं, हम अपने आप को बहुत अनकम्प्लीट मतलब अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। तो वो सब कारण एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला चर्चा हुई थी काल, उसको फिर दोबारा मैं थोड़ा समझाऊंगी। लेकिन अभी पहले जब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, इसको हम क्यों रखे, मतलब ये क्यों अभी हम बोले मूकम करोति वाचालम, मतलब मूक को भी जो बोल नहीं पाता है उसको बोलने वाला कर लेता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, पंगु को भी जो अपंग है वो भी पहाड़ चढ़ पाता है। पंगुम लंघयते गिरि जत कृपा तमहम वंदे, जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है। बोल यहाँ जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव, ऐसे माधव को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन इसका तात्विक अर्थ क्या है? देखिए, हम कोई भी स्थान पे आते हैं, कहाँ भी आते हैं, मतलब जो चीज हम पहले यहाँ जैसे आए, जो नया साधक आए, उन्होंने कुछ अपने आप में परेशान है, कुछ संतुष्टि नहीं है, वो आनंद की अनुभव नहीं कर पा रहे। मतलब मैं आनंद घन हूँ, मेरे सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, अखंड आनंद, निजानंद, अखंड स्वस्थता, अखंड प्रेम, इस चीज की हमको उस अनुभव नहीं हो रहा है। कुछ कमी महसूस हो रहा है, कुछ अभाव महसूस हो रहा है।
तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं। नहीं तो कोई भी खोज नहीं करता है कि कौन चाहता है अपने घर छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, सुख सुविधा छोड़ के हम इधर आए। ऐसा तो कोई नहीं है। सब जब तक मजे में रहते हैं, जब तक भोग विशाल विलास में रहते हैं, मतलब विषय वासना, शब्द रूप रस गंध, जो कल समझा रहे थे स्वामी जी ने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ, ये जैसे स्वामी जी ने बोले थे, ये जो काल कितनी सुंदर उन्होंने बताया, शब्द में कौन किसका ये हुआ है ना, लिखे हो ना कि वो कॉपी छोड़ आए, तो बताओ शब्द में कौन, भैरा भर नहीं हिरण, अच्छा शब्द में हिरण है, हिरण का मृत्यु शब्द में, क्योंकि वो संगीत बजाते थे तो हिरण का ये हुआ। तो और रूप में इसका पतंग का जो दिया जलते हैं तो वो उसी में अट्रैक्ट हो जाता है। ये समझने वाली बात है, ये बहुत ध्यान से समझना। तो वो अट्रैक्ट हो जाता है और पतंग आके उसी में अपना मृत्यु जल जाता है। शब्द रूप हो गया। स्पर्श में उन्होंने नहीं बताया, हाथी होती है ना, हाथी का ये स्पर्श में होता है। वो एक स्किप कर दिए स्वामी जी ने, नहीं रहा, उनकी याद नहीं रहा होगा, उससे उनका हाथी का मृत्यु होती है स्पर्श में। और रस में मछली का जल में रह के, रस में भंवरे का, मधुमक्खी जो कमल के अंदर बताए थे, और रह जाता है और रात को मर जाता है। वो जब अंदर बंद हो जाता है फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पे वो रस ले लेके मृत्यु होती है। कमल का फूल सुगंध में होगा, वो सुगंध में होगा। रस में मछली ही है, रस में मछली ही है। हाँ, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सब में एक एक प्राणी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में एक एक गे। लेकिन इंसान का देखो, वो विषय वास, एक एक विषय वासना में एक एक का मृत्यु हो गया। और इंसान पांचों में रहता है, मतलब जो उसको जानता नहीं है, जो साखी भाव से उसको देखता नहीं है, तो वो क्या होता है ना, पांचों में फंस के, मतलब कैसा मृत्यु है उसकी, ये सोचो आप। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में एक जीव का ये हो गया। लेकिन हम तो इंसान ने पांचों में जकड़े हुए हैं, तो इंसान का क्या हाल होगा, इंसान का क्या हाल होगा। तो ये हमको देखो कृपा बरसने आ रहे हैं हमारे प्रति, हम लेकिन उनको अवहेलना कर रहे हैं। कृपा तो सभी को ऊपर संत भी बरसाते हैं। कृपा मतलब करो और पाओ कृपा। और संत देखो, भगवान ईश्वर कोई ऐसे आके आपको दर्शन नहीं देंगे, लेकिन किसी के माध्यम में वो उतरते हैं, किसी के माध्यम में वो उतरते हैं, आते हैं, आपको जगाने के लिए, कुछ देर के लिए आते हैं, वहां हो जाते हैं। हम बोलते हैं हमको ईश्वर की दर्शन चाहिए, मुरली ऐसे दर्शन जैसा हम छवि कल्पना करें हैं, धनुष रूपी बाण वाली, वो ये चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप ही आपके दर्शन खुद करो। आपके अंदर का परमात्मा का अगर अनुभव हो गया, मैं ही ब्रह्म हूं, आप दर्शन हो गई। तो वो कराने के लिए जो जगे हुए हैं, जो उनको अनुभव कर चुके हैं, वो आके ऐसे जगाने के लिए आते हैं। वो भी किसी का भाग्य के, किसके किस्मत से वो पहुंचे, और हमको भी वो भागीदार बन गए। जो लोग यहाँ रह गए वो लोग भी भागीदार बन गए, है ना। तो वैसे वो भी रूढ़ीवाद भी है, क्योंकि हमारा उड़िया में भी भाषा था कि इसके बल से बाकी लोग को भी मिल गया बोल के, बिल्ली के भागो छीका टूटा। हाँ, ऐसे कुछ मोहरा बोलते हैं कि क्या, हाँ ऐसे। तो मतलब लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं।
हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने एक कृपा हो रही है, लेकिन हम उसको ग्रहण, हमको हमारा अनुभव कराने के लिए, जो जिसका आहार शुद्ध हो जाती है, जो अपनी आहार को पहचान लेता है, जो समझ जाता है कि मेरा आहार क्या है, जिसके आहार में किसी को दर्द दे के, कष्ट दे के जिसका आहार नहीं आया है, जो आहार हम ले रहे हैं अपनी आहार, उस आहार में अगर हम किसी को हिंसा से नहीं आ रही है, वो आहार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, और वो आहार हम शरीर पे ले रहे हैं और उसको फिर शुद्ध कर रहे हैं। जो लोग बिगन है, जो बिगनिज्म चल रही है, बिगन, वो लोग छोड़ दिए हैं, मतलब दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, सिल्की कपड़े, चमड़े की चीजें, ऊनी भारी ऊनी चीजें, वो सब त्याग कर दिए हैं और छोड़ दिए हैं, और थोड़ा सा आहार शुद्ध करे, थोड़ा सा उन्होंने उसमें हिंसा क्रूरता छोड़ दी, मतलब दूसरे को कर, लेकिन अपनी आहार अभी नहीं पहचान पाए हैं। इंसान का एक्चुअल आहार क्या है वो नहीं पहचान पाए, खाली वो छोड़ दिए, लेकिन वो आग में पका के सड़ा के मृत भोजन कर रहे हैं, तो वो निरोगी नहीं है। थोड़ा सा उनका सिंपल चीजें, तो गैस नहीं बनना, वो चीजें तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो जो मल इकट्ठा नहीं हो रहा है, टॉक्सिन उनकी जमा हो रहा है। अगर आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, टॉक्सिक फूड खा रहे हैं, मतलब टॉक्सिक फूड जा रही है अंदर, तो उनके अंदर में मल जमा हो रहा है और कभी ना कोई ना कहीं वो दिक्कतें आएगी। तो जब हम आहार शुद्ध कर लेते हैं, आहार जैसे जैसे आहार को और शुद्ध मतलब परिमार्जित, रिफाइन बोलते हैं, मतलब एकदम जैसा आज इट इज, लेकिन चाहे समय लगे, लेकिन हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि मेरा आहार को मैं शुद्ध कर करके चलूं, और मैं अपनी आहार जो डिजाइन फूड है, मेरा शरीर के लिए जो डिजाइन है, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता जी में हर समय बता रहे हैं ना, 9वां अध्याय का 26वां श्लोक, कि पत्ता, फल, फूल, जल, हवा, प्रकाश, तो जो अंदर डालने, जो हमारा परमात्मा है, जो वैष्णव भगवान पाचन कर रहे हैं, और जो उन्होंने तैयार करे, उन्हीं का आहार हमारे अंदर बैठे, उनको उन्हीं का आहार दे। तब तो हमको ये जो संस्कार गलत डाल दिया गया है, अयोग्य आहार, कुक फूड, हमको माँ का गर्भ से हम खा रहे हैं, तो वो सब के कारण हमारा वो माइंड नहीं खोल रही है। तो हम इधर जो पहुंचे हैं, जो साधक भी इधर आए हैं, या जो भी वीडियो सुनेंगे, अगर उनका ये चीज समझ आ जाए कि हमारे प्रति परमात्मा का कृपा है, हम कुछ विशेष कृपा पा रहे हैं, जिसके कारण हम ये तपोस्थली में, ये संत के स्थान पे आए हैं, कृपा है। और ज्यादा विशेष कृपा और है कि देखो, इतने दूर से एक स्वामी जी आए हैं और उन्होंने भी आपको ब्रह्म ज्ञान, जो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। देखो, प्यासी कुएं के पास जाता है, लेकिन कुआं प्यासे के पास आए हैं, कुएं प्यासे के पास आए हैं। आप लोग को थोड़ी ना पता था कि हमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, हमको आत्मज्ञान हो, मैं कौन हूं, जो ये चीज के तरफ हमारा रुझान हो जाए। कम से कम रुझान तो चालू हो गई ना आपकी, अब आपने उसको उतारना है हर समय अपने, वो आपके ऊपर है। जैसे जैसे आपकी आहार शुद्ध होती चली जाएगी और आप वो ध्यान में बैठेंगे, अपने साथ रहेंगे, अपने को समय देंगे, होश को जागरूक करेंगे, तो आपको वो चीज अनुभव में आ जाएगी जो उन्होंने इतनी ज्ञान सुना। क्योंकि समझ तो पहला चाहिए, ज्ञान पहला चाहिए, उस समझ फिर आपके जीवन में वो अनुभव में उतरेगा। तो ये जो कृपा हुए, वो उसके लिए भी हम हर समय कृतज्ञता दें, धन्यवाद दें, कृतज्ञता दें। अभी जितने लोग हैं हमारा इधर बैठे,
तो पहला सबसे बड़ा बीमारी है, हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने शरीर को मैं मानते हैं। तब तो ये मैं मेरा से ही तो ये शारीरिक रोग आई है। अगर मैं मेरा रा रे री, तो जो 3 चीज है, मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरी मेरे, ये संबंध ही आज हमको, इनके लिए तो हम इतने भागे हैं बाहर की तरफ, कमाने की तरफ, अपने तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने शरीर की ध्यान नहीं दिए, खिलाए पिलाए गलत भी उसको। तो इसके कारण हमको शारीरिक बीमारी भी आई, मानसिक बीमारी भी आई, साथ में सबसे बड़ा बीमारी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये सब क्या हो रहा है जगत में, इस तरफ हमारा जिज्ञासा ही नहीं जा रही। शरीर के साथ हमारा इतनी तादात्म्य बोध हो गया है, चिपकाव हो गया है हमारा, तो चिपकाव को भी ढीले करने के लिए एक संत भी इधर पधारे। तो जो बोली मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। तो हमको इसको समझना है, अगर हम जहां भी आते हैं, जो भी सुनते हैं, अगर हमारा उसके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, श्रद्धा और विश्वास 2 पंख है ना। विश्वास को शिव जी बोलते हैं, श्रद्धा को पार्वती माँ बोलते हैं, जो रामायण में भी है। अगर हमारा श्रद्धा विश्वास है, इसके प्रति समर्पण है, सरेंडर भाव है, पूरी ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग के प्रति, जो आहार शुद्धि के प्रति अगर हमारा दिमाग खुल गई, तो हमारा रास्ता खुलेगा धीरे धीरे। जब तक हम आहार शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारा वो जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का लक्ष्य निरोगी रहना नहीं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है स्वस्थ रहना। ना निरोगी मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ना आरोग्य मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है स्वस्थता। स्वस्थ मतलब क्या? स्व में स्थित, अपने आप में स्थित, अपने केंद्र में स्थित। चाहे कुछ भी बाहर होता रहे, वो दृश्य है, हम दृष्टा है। कुछ भी बाहर होता रहे, हम देखने वाले हैं, हमको कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये स्थिति को स्वस्थ बोला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूं, जैसे पिक्चर चल रहा है और वो पिक्चर में पर्दा है और पर्दे के ऊपर सब नाटक चल रही है, आग भी जल रहा है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी लड़ाई भी होता है, कभी खून खराब भी हो जाती है, लेकिन वो पिक्चर चलती रहती है, लेकिन उसमें छाप नहीं लगती है। पर्दे में आग जलाती नहीं है पर्दा को, वो जो बाढ़ होती है वो पर्दे को गीला नहीं करती। जो भी होता है वो उसको कुछ इफेक्ट नहीं करता, पर्दा ही रहता है, ऐसे ही रहता है। तो हमारा भी ये स्वरूप स्थिति ऐसा ही है। हमको भी यहां तक पहुंचना है, नाटक को देख पाए कि ये हम नहीं है, इससे हम अलग हैं। ये हम नहीं है, हम क्या है? दृष्टा साक्षी आत्मा। इस चीज का हमारा हर एक कार्य में, हर एक घटना में, अनुभव में आ जाए, तभी आज इतना उन्होंने भी जोर से समझा रहे हैं आप लोगों को कि आपका दिमाग में ये बार बार एक चीज को बार बार सोचते हैं, तो वो क्या होता है? वही हो जाते हैं। तो हर एक कार्य में जब हम इस चीज को दृष्टा साक्षी आत्मा, देखने वाला, मैं ये नहीं हूं, मैं आनंदी नहीं हूं, मैं सालू नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं देखने वाला। तो वो पक्का पहला मनुष्य जीवन का लक्ष्य वही है, सबसे बड़ा बीमारी वही है। तो हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए, तप सेवा सुमिरन का मार्ग में सबसे बड़ा लक्ष्य, हम रोग तक रहते कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो जाए, मेरा किडनी का पथरी निकल जाए, मेरा मोटापा कम हो जाए, मेरा शुगर ठीक हो जाए,
मेरा जो भूल गए वो याद आ जाए बस मेरा, फिर मैं भोगी जीवन जीऊं, जैसे सप्त स्पर्श रूप रस गंध पे उसमें फंसी रहूं। यहाँ तक हम सीमित रह जाते हैं, लेकिन ये रास्ता यहाँ तक नहीं है। ये रास्ता वहीं तक पहुंचाएगी जो स्वामी जी ने समझा रहे हैं कि दृष्टा साक्षी, हरदम आपको उसी में आप रहोगे, हरदम आपको और बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप हर समय उसी ये में रहोगे कि बस हो रहा है, हो रहा है, इसमें कोई करता नहीं है, परमात्मा भी करता नहीं, कोई करता नहीं, घटित हो रहा है, घटित हो रहा है। इस चीज की आपको अनुभव में आएगी, अपने आप हो रहा है। यहाँ कोई हम ऐसे अपनी इच्छा से इकट्ठे नहीं हुए हैं, हो रहा है, कुछ हम लाया गया है हमको इधर। इसी को महसूस करना कि इसी को चमत्कार समझना, ये अदृश्य शक्ति कैसे काम कर रहा है मेरे में, मुझे यहाँ इसी अच्छे स्थान पे तपोस्थली में पहुंचाना। तो हम जब इसको प्यार करेंगे, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, और इसी में जीना मरना करेंगे, हम क्या करते हैं, हम वो पिछले खाना को याद करते रहते हैं। यहाँ आते हैं आलू परोठा, गोभी परोठा, दूध, वो चाय, अरे मैं तो चाय पीती थी 5 बजे उठते ही, वो चाय शाम को 5 बजे भी चाय पीती थी। हम याद करते रहते हैं उसी चीज को, तो ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा वो याद से क्रेविंग ज्यादा हो जाती है अंदर से, वो खाना नहीं मिला मुझे, क्यों ना हम इसी को प्यार नहीं कर रहे हैं। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य को ये प्राप्त करवाएगा, जिसके लिए 84 लाख भटके, कितना बोले, 83 लाख 99,909 उसके बाद जाके आपको मनुष्य योनि मिल रहा है। तो मानव जीवन कितना दुर्लभ है, हम ये नहीं सोच रहे कि इतनी दुर्लभ जीवन मुझे मिला है, अपने जीवन को भी प्यार नहीं कर रहे। ये जीवन ही स्वयं परमात्मा है, इसी चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जीवन को हम परमात्मा, स्वयं परमात्मा उतरे हैं, हम भी एक अवतरित है, हम ही राम है, हम ही कृष्ण है। इस चीज का क्यों अनुभव में नहीं आ रहा है? हम ही भगवान है, कितना भगवान हम बाहर ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? ना हमारा आहार गलत है, हमारा आहार अयोग्य है, हम दूध से बनी चीजें, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूध से बनी चीजें को भी नहीं छोड़े। काल स्वामी जी ने 8 मांसाहार का वो क्या समझा है, 8 पाप समझा है, आप लोग लिखे हैं, याद है? ना वो पाप नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ 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 हाँ, काटने वाला, पैसे देने वाला, परोसने वाला, लेके आने वाला, हाँ, इतने सारे चीजें 8 पाप उन्होंने गिनाए दिखा के। तो आप लोग समझो ये बात, ये जो आपका जो मूल कारण है दुख का मूल कारण जो समझा जा रहा है, आपको बीमारी का मूल कारण, हम जो अपने आप को पहचानने में भी रुचि नहीं रख रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इस तरफ भी हमारा रुचि क्यों नहीं जा रहा है? क्यों ना हम पशु हिंसा का चीज यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा, कोई मांसाहार छोड़ भी दिया तो दूध नहीं छोड़ा, दूध नहीं छोड़ा, दूध छोड़ भी दिया तो वो पैसे दे रहा है, घर में पैसे दे रहा है, बच्चे को, बेटे को, बेटी को, पिया, मैं नहीं पिया कोई बात नहीं, उसको जब सब हम अपनी पैसा भी, जैसे वो मांसाहार करना पाप है, देखना पाप है, लाना पाप है, काटने वाला को पाप है, बनाने वाला को भी पाप है,
वही सब दूध में भी लागू है, याद रखना, दूध में भी। अगर आप खुद नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, लेकिन इस हाथों से चाय बना के दे रहे हैं, इस हाथों से किसी को पनीर का सब्जी बना के दे रहे हैं, तो आप भागीदार होंगे। आप कभी भी निरोगी नहीं हो पाएंगे, आप स्वस्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। याद रखना ये बात, याद रखना ये बात। तो एकदम जो भी आए आपके घर में नम्र से हाथ जोड़ के बोल देना है। कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो नम्र से बोल देना है, ना हमारा यहाँ हमारा घर में दूध से बनी चीजें ना आती है, ना हम इसके लिए आपको चाय पिला पाएंगे, ना पैसे खर्च करके पनीर खिला पाएंगे। हम आपको हम जो आपका आहार है हम देंगे, आपको जूस बना के पिलाएंगे जो शरीर को ज्यादा स्वास्थ्य देगा, जो शरीर को आपको निरोगी की तरफ लेगा। आपको फल काट के देंगे, फल खिलाएंगे, जूस पिलाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर वो बोले कि नारियल दूध भी पिला सकते हैं, आपको दूध के बदले में हम नारियल दूध पिलाएंगे। आपको नारियल दूध पिलाएंगे, नारियल दूध का छाछ पिलाएंगे, नारियल दूध का आप कुछ मीठा बना के, रायता बना के, मूंगफली दूध की दही वो खिलाएंगे। लेकिन आपने नम्र से, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं होता है, हम ये नहीं खिलाएंगे, ये आप जाओ बाहर खाओ, नहीं। आप बोलना है प्यार से उनको समझा, आपको ना उसका बदला वाला हम देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे। आपको खिलाते हैं, अभी खिलाते हैं, अभी आपको देंगे, आप बैठो तो सही। मतलब उनको प्यार से बैठाना है। वो भी परमात्मा का स्वरूप है, हम भी परमात्मा है, सब वही है। तो उनको प्यार से बैठा के उनको समझा देना है कि हम इस हाथों से हम ये नहीं करेंगे। आप बाहर, आपकी इच्छा है बाहर जाके आप खाना है खाइए, लेकिन हमारे घर में तो यही हम नियम लागू करे हैं। तो देखना कैसे आपका प्रारब्ध खुद बदलेंगे। आप आपके हाथों से प्रारब्ध बदलेगा वो, और प्रारब्ध बदलेगा का अर्थ क्या है? आप स्व स्मरण में हर समय रह पाएंगे। सबसे बड़ा तो यही है ना। प्रारब्ध बदलेगा तो मतलब ये थोड़ी है कि हम बहुत धनी हो जाएंगे, मेरा बंगलो और बढ़ जाएगा, मेरा गाड़ी, माता तो बोली थी कि आपका बहुत किस्मत चमकेगा, तो मेरा किस्मत शायद ऐसे चमकेगी, धन आ जाएगी कि मेरे यहाँ गाड़ियां और 2 खड़ा हो जाएगा, कि मेरे यहाँ अभी और भी मतलब बच्चे मेरा बढ़िया नौकरी कर लेंगे। ये प्रारब्ध चमकना नहीं बोलते हैं। प्रारब्ध चमकना इसको बोलते हैं कि मैं अपने स्वरूप में स्वस्थ को स्थित हो जाऊंगे, स्वयं में स्थित हो जाओगे। वो रास्ता बना देगा आपको। जिस लिए मनुष्य जीवन मिला, वो मनुष्य जीवन आपकी सार्थक होगा। जो दुर्लभ जीवन आपको मिला, वो रास्ता बना देगा, आपको साफ करके वहां पहुंचा देगा। जैसा आप लोगों का रास्ता साफ हुई, तभी आज आप दुर्लभ ज्ञान आपको। इतनी 95 लोग थे, कितने लोगों को मैं हाथ जोड़ जोड़ के भी बोली कि आप रह जाओ, सुन के जाओ, कोई नहीं आओ। 8 दिन का बात है, जो टिकट भी नहीं करे थे, यहीं से बस में गाड़ी में गए, वो लोग तो रह सकते थे भी। कोई का इच्छा होता टिकट कैंसिल भी कर देता, लेकिन उनके प्रति कृपा तो बरस रहा था। आत्मा कृपा नहीं हुआ। संत तो आ गए, कृपा भी सबको बरसाए, लेकिन उनका खुद की कृपा नहीं हुई। जो मैं बोली ना, मूकम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरि जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो परम आनंद को अनुभव करने को कब होगा ना, हम खुद के प्रति भी कृपा करें। देखो, कृपा का 4 कृपा होती है। 4 कृपा होती है, उसमें से शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, आत्म कृपा। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। और ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा सभी के ऊपर सेम बरसता है। हमारा जो अनुभव है सेम बरसता है, सेम। ऐसा नहीं कि गुरु इसके प्रति कृपा करेगी, उसके प्रति नहीं करेगा। और ईश्वर कृपा भी सेम है। ईश्वर गुरु को पहुंचा दिया, ईश्वर
गुरु को पहुंचा दिया। उन्होंने गुरु के माध्यम से आए, ईश्वर खुद गुरु के माध्यम में उतरे। अब उन्होंने आप लोगों को जगाने के लिए, सजग करने के लिए, ज्ञान देने के लिए। लेकिन अगर हम हमारे पे कृपा नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या हम स्वस्थ हो पाएंगे, स्वयं में स्थित हो पाएंगे? हमारे में कृपा करना पड़ेगा। कुछ आपका इतनी जो 5-7 दिन रह गए, मतलब बीत गया, और 5-7 दिन सही हम यहाँ कृपा अपने पे करें। आप लोगों ने जो जिन जिन लोगों ने रहे, अपने पे कृपा करें, अपने पे कृपा करें, प्रयत्न करें। नहीं, कोई बात नहीं, हम घर का जाके भी देख लेंगे। हम ये पूरा करके अपनी ये स्वयं में स्थित कैसे होंगे आप, वो अनुभव करवा दिए आपको। अनुभव करो बोल के उच्च ज्ञान है, लेकिन पात्र चाहिए। पात्र आपका सीधा हो गया, अपने पे कृपा क्या करे? आपका पात्र सीधा रही, आपके पात्र में छेद नहीं रहा, पात्र उल्टा नहीं पड़ी, और पात्र में मैल भी नहीं रहा, तो आपका वो कृपा को आप अनुभव कर पा रहे हैं। जो ध्यान भी बैठ पा रहे हैं, जो भी ध्यान में नहीं आ पा रहे हैं, वो अपनी कृपा अभी अपने पे नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं एनडीएस में ध्यान नहीं है। देखो, एनडीएस में ध्यान नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान का मतलब भी हम नहीं समझते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप खाली आंखें बंद करके बैठना। ध्यान का मतलब ये है, ये तो एक आपको आदत डाला जाता है कि ताकि आपकी दिनचर्या में जो भी कार्य कर रहे हो आप ध्यान से, साक्षी भाव से कर पाओ। ध्यान से मैं नहीं कर रहा हूं, करवाई जा रहा है, खिलाया जा रहा है, हो रहा है। फोन सुनते समय भी हम हर समय ये चीज अनुभव में हर समय आ जाए। हम हमारे स्वयं को ना भूले, स्वयं को ना भूले, अपनी आत्मा को, स्वयं को ना भूले, स्वस्मरण। इसीलिए हम इसे जो ध्यान का वीडियो डाला जाएगा, यह प्रगति बेटी ने बोली कि मैंने बोली बेटा इसका ना ध्यान का हम अलग चैनल कर देंगे, उसमें देखेंगे, उसी में डालते रहेंगे और सही हो जाएगा। लोगों को जिनको ध्यान का रुचि होगा ये चैनल में देखेंगे। तो वो बोली माँ ध्यान का फिर चैनल का क्या नाम दे? वो बोली मेरे को आप अच्छा नाम देते हो, आप बताओ। मतलब अंदर से एकदम जैसे प्रेरणा आया, स्वस्मरण। चैनल का नाम हम स्वस्मरण देंगे, ध्यान व्यान ऐसा नहीं। हम जो भूल गए हैं, हमारा विस्मृत हो गया है, हम अपने को भूल ही गए हैं। अरे हम अखंड आनंद स्वरूप हैं, निजानंद स्वरूप है, सहजानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद घन है। ये हो के भी हम हमको भूले हुए हैं। कितना पागल है, बाहर ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं। ध्यान का अर्थ है खोज का दौड़ भाग खत्म हो के अपने में रहने का नाम स्वस्मरण बोला जाता है। खोज खत्म, तो वो खोज खत्म का अनुभव थोड़ी देर तो करें, थोड़ी देर तो भागा दौड़ी। अभी तो हम तो इतनी जन्म जन्म का संस्कार कूट कूट के पड़ा है। अभी तो हम आहार 15 दिन हुआ सूत करे हैं, अभी आहार हमने सिर्फ 20 दिन हुआ आग में पका वाला भोजन छोड़े हैं या नमक छोड़े हैं। तो स्वस्मरण में क्या स्थित हो जाएंगे इतनी जल्दी? अभी तो वो जो जीवनी शक्ति, अभी तो हम बच्चा पैदा भी नहीं हुए हैं, अंकुरित भी नहीं हुआ है, अभी बीज डाली है। अंकुरित होगा, फिर पेड़ पौधे होगा, फिर फल पड़ेगा, पता नहीं इस जन्म मां निकल जाए, फल फलने तक इस जन्म भी चला जाएगा। क्योंकि कौन कैसा कैसा यात्रा करके वो आत्मा आया है, कौन वही आत्मा मतलब का सबका यात्रा अलग अलग है। ये जर्नी है, ये एक जर्नी है। हमारा जर्नी अलग है, उसकी जर्नी, आप सबका जर्नी अलग है। जिसको बचपन से इसके तरफ रुचि है, जो बचपन से पैदाइश से मैं कौन हूं की खोज में चली हुई है, उसको तो जल्दी हो जाएगा। आहार जैसे ही बदलेगा उसका थोड़ा इधर को हो जाएगा और जल्दी स्पीड। लेकिन जो 45 साल हो गया है
वो विषय भोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध में पड़ा ही हुआ है, चिपका ही हुआ है, तो वो कैसे अनुभव कर लेगा इतनी जल्दी? उसके लिए अभ्यास चाहिए। इसीलिए छठा अध्याय में अर्जुन को गीता जी में कृष्ण भगवान बताए हैं, अभ्यास और वैराग, दो चीज, दो पंख को याद रखना है, अभ्यास और वैराग। बोलते हैं अभ्यास करना पड़ेगा, पहले ध्यान का अभ्यास कर। मन को, अगर तेरे को मन का गुलाम नहीं, मन का मालिक होना है तो ध्यान करना, अभ्यास करना पड़ेगा। वो गीता जी में है। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि ध्यान करना है मतलब वो होता चला जाएगा जब थोड़े दिन भी हम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 महीने बोला गया, लेकिन उसी समय में उतना टाइम तो हम प्यार से करें, उस पे श्रद्धा करें। किसी भी चीज में अगर श्रद्धा नहीं जुड़ेगी तो आप कहीं भी नहीं, जबरदस्ती बैठोगे आके ध्यान में नहीं उतरोगे। जबरदस्ती ये खाना परिवर्तन करें, अरे मजबूरी है, क्या करें, यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है, यहाँ तो कुछ बनती भी नहीं है, मजबूरी का नाम गांधी बोल देते हैं कोई कोई, तो मजबूरी हो गई, बस खाना ही पड़ेगा। स्वस्थ निरोगी नहीं होगे, हीलिंग चालू नहीं होगा। चाहे आप फल खाते रहो, चाहे बढ़िया बढ़िया फल का जूस पीते रहो, नो हीलिंग, हीलिंग रुक जाएगी। क्यों ना? हम प्यार से नहीं कर रहे हैं, अपने प्रति कृपा नहीं कर रहे हैं, बात को समझ नहीं रहे हैं कि यही रास्ता है मेरा, वो सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभव मैं ही हूं, इसको अनुभव करने की रास्ता यही है, यही है। और मेरा बड़ा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य यह नहीं कि मैं कैंसर से, बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं सब अपने शरीर तक सीमित रह रहे हैं कि मेरा ये ठीक हो जाए बस, और ठीक हो जाए इसीलिए पूछते रहते हैं कि कितना दिन तक ये खाना पड़ेगा, कितने महीने तक आपको फूड छोड़ना पड़ेगा। अरे ये आपके जीवन है, आप भूल गए हो ये सब चीजें, जैसे अपने को भूल गए हो, विस्मरण हो गई है, तो स्वस्मरण के लिए आपको एक एक बताया जा रहा है कि ताकि आप ये ध्यान जो करें वो आप चलते फिरते भी, आपकी कदम उठाते समय भी कदम उठा, जो स्वामी जी भी वही जोर लगा रहे, व्यक्ति प्रगति भी वही जोर लगा रहे, हम भी वही जोर लगा रहे, 3 जनों ने वही जोर लगा रहे कि आप चलते फिरते, मतलब आप अपने साथ रहने की 3 महीना अभ्यास करो। 3 महीना अभ्यास, खाली इतनी समय बैठे उसके बाद नहीं। अब हम क्यों बैठते हैं आपके पास जब खाते पीते हो? बात ना करो, अपने खाने पे ध्यान दो। ये दांत चलवाई जा रहा है, इसको कौन चला रहा है, जीभ का स्वाद कौन ले रहा है, यह क्या आनंदी ले रही है कि यह सालू ले रही है, ये कौन ले रहा है, इस किसको पता लग रहा है? वो तो साक्षी पता लग रहा है, अंदर निकला, कहां तक पहुंच गया ये मेरी, मतलब हम उसको ध्यान, वो भी ध्यान है, वो भी ध्यान है। ये सब चीज यही ऐसे स्थान पे सीख पाओगे आप जब आप ये 10-15 दिन रहते हो। अगर हम ऐसे आपको सिखाते हैं तो वो अभ्यास आपका बीज पड़ जाती है, फिर आप जाओगे तो अंकुरित होगा अगर आप इसी को चालू किए रखे होंगे। और यहाँ 10 दिन ध्यान करें, यहाँ 10 दिन खाते पीते समय ऐसा करें और जाके फिर वही छोड़ो, कौन करे, मतलब भूल गए, विस्मरण, तो स्वस्मरण में रहना है। इसके लिए आपको 3 महीने अभ्यास तो करना पड़ेगा। सब चीज में कुछ भी करते हो पहला तो करना पड़ता है ना, कुछ भी करते हो, कोई भी कार्य करते हो पहला तो क्रिया होती है, फिर वो अक्रिया में जाती है, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उतरेगी, लेकिन आहार शुद्ध चाहिए। वो आनंद में, मतलब वो सच्चिदानंद में आपको तभी रह पाएगा, कर्तापन तभी जाएगा कि सभी लीला तो यही है ना, मैं करता नहीं हूं, इस चीज की अनुभव आ जाए, साक्षी दृष्टा हूं, कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं,
सबका प्रयास यही है। तो ये कब होगा? जब आप पहला कदम जो समझोगे, जो मूल की दूध जो एनिमल, किसी को अगर आपकी आहार में किसी को कष्ट दे के आपकी आहार आ रही है, किसी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, धीरे धीरे समझे। खाली दूध एनिमल प्रोडक्ट नहीं, अनाज भी है, अनाज भी जाएगा इसी में। कष्ट दे रहे हैं, किसी पंछी का खाना चुरा रहे हैं हम, जिसका चोंच लंबा होती है उसी का आहार अनाज होता है। और वो पंछी जब खाता है तब उसका टोटी पोटी को देखना कैसे होती है। आप वो अनाज को निकाल दो ऐसे जैसे वो खा रहा है, कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है। आप प्रोसेस कर रहे हो प्रभु का दिया हुआ भोजन को। आप अपनी को वो भगवान ने नहीं बोले हैं अनाज आपकी आहार है, पहले वो था ही नहीं। हमारा पूर्वजों को देखोगे, जो ऋषि मुनियों ने जो थे, कोई भी अनाज नहीं खा। अनाज तब से शुरू हुआ जब से आग का सृष्टि हो गई। आग भी तब था जब पत्थर से पत्थर घिस के या कुछ ये करके कर दिए। ऐसे ही सडन एकदम कुछ ये होके लकड़ी का ये से जल गया, उससे थोड़ा अनाज कुछ पड़ा होगा वो जल गई, उसको थोड़ा सा खा लिए, मीठा मीठा लग गया, इंसान सोचा हमारा आहार यही है। फिर धीरे धीरे विज्ञान आ गया, फिर विज्ञान ने लाइटर माचिस ये सृष्टि कर दिया। तो ये जो लाइटर माचिस है ये नेचुरल है क्या? प्रकृति क्या? प्रकृति के फैक्ट्री से बन के आ रहा है, मानव बना के दे रहा है। तो हमारा आग भी नेचुरल नहीं है। तो जो अनाज का भोजन सोच रहे हैं उनका आंत अलग है, पंछी का आंत अलग है, हमारा आंत अलग है। हमारे में वो केमिकल नहीं है, वो रस नहीं है जो अनाज को पचा दे कच्चे खाने से। हम अगर साबुत ऐसे आज इट इज, वो पंछी तो कहीं पका के नहीं खा रहे हैं। आप भी बिना पका के खा के देखो, अगर आपका आहार है वो जब टट्टी करोगे पट्टी करोगे वैसे ही निकलेगा, साबुत निकलेगा। अगर कच्चे ऐसे ही बिना चबाए आप निकाले हो, चबा के भी निकालोगे तो कितना चबा के निकाल पाओगे? जितना भी चबके होगी वैसे ही निकलेगी। आधी अगर चबा के आधी हो गया तो आधी ही निकलेगा, आधा आधा करके निकलेगा आपकी टोटी से। क्योंकि हमारे को हमारा यह शरीर कौन बनाया है? मैन्युफैक्चर, इसका मैन्युफैक्चर कौन है? परमात्मा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इसको तो इंसान अभी तो बना नहीं पाया ना, बाकी सब मानव ने बना दिया। इंसान को मृदा में प्राण तो नहीं दे पाया अभी विज्ञान ने। तो यही अनाज भी अगर आप खा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो बहुत जीव हत्या हो रही है उसमें भी। जितना जितना हो सके उससे बचे। और वो हमारा आहार भी नहीं है, क्योंकि हम पका के खा रहे हैं उसको। कोई भी सृष्टि में प्राणी पका के नहीं खा रहा। तो पहला कदम जो है, पहला कदम को जो पहला समझ जाएगा कि हमने दूध जो है वो हम उठते ही पाप कर रहे हैं, उठते ही पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। जब तक किसी के आपके अंदर में वो भाव नहीं आएगी सच में हम कष्ट दिए हैं, तब तक आप ये रास्ते में नहीं चल पाएंगे। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में आगे नहीं जा पाएंगे। तो तप सेवा सुमिरन का मार्ग को प्यार भी नहीं कर पाएंगे। क्यों ना? आपके अंदर में स्वार्थ भरी है अभी, आपके अंदर में मैं तक सीमित है आप, कि मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए मैं दूध से बनी चीजें छोड़ रही हूँ, मांसाहार छोड़ रहे हूँ, या शहद या सिल्क कपड़े या इसीलिए छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ कि खाली मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। ये छोड़ने से ठीक हो जाओगे, अब फल खाने से मैं ठीक हो जाऊं। अरे कोई भी फल खाने से ठीक नहीं होंगे, प्राकृतिक आहार खाली खाने से ठीक नहीं होंगे। आप किसी को दुख दर्द देना बंद करके वो उनका आवाज बनेंगे बेजुबान का, तब जाके उनका दुआ मिलेगी और उनका दुआ आपको ठीक करेगा।
उनकी दुआ ठीक करेगा। कोई दवा ठीक नहीं करेगी, कोई आहार ठीक नहीं करेगा। इसको जो जितना जल्दी पकड़ ले इस बात को और इसी में लग जाए, वो उतना उतना उसका इस अपनी आहार को पहचान पाएगा कि फल मेरा आहार है, नमक भी मेरा आहार नहीं है। इसका बुद्धि खुलेगा और उस पे रहेंगे। और फिर उसका जो मैं कौन हूँ, जिसके लिए आपका बड़ा लक्ष्य बना रखे हो, बड़ा लक्ष्य आपके केंद्रित होना है कि मैं कौन हूँ, ये मनुष्य जीवन मुझे मिला, इतनी बड़े भाग्य से मिला, तो किस लिए मिला है? क्या मैं तो कितने जोनी 83 लाख जितने भी जोनी 99 जो भी है उतनी जोनी तक तो मैंने आहार निद्रा भय मैथुन कर ही लिया। हर जोनी में बच्चा पैदा करा, हर जोनी में मतलब ये सब काम हो गई। तो मनुष्य जीवन जो दुर्लभ जीवन मिला, क्या मुझे ये आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए खाली मिला कि मेरे को और भी कुछ अनुभव करना है? तो तभी जब तक आपके अंदर में ये जागृति नहीं आएगी और बड़ा लक्ष्य बनाएंगे नहीं, चाहे मैं कैंसर में मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा लक्ष्य यही है, मुझे कुछ इस तरीका का अनुभव आ जाए। और अनुभव कब आएगा? दोनों परिपूरक है, एक सिक्का का दो पहलू है, आहार और साथ में अपनी वो मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, ये चीज मैं ही प्रभु हूँ, भगवान हूँ। विवेकानंद गुरु जी को एक बार हमने सवाल करे थे जब हम नया नया कर, गुरु जी भगवान कौन है? बोले आनंदी ही भगवान है। कौन है भगवान? आनंदी ही भगवान है। मैंने बोले अनुभव में भी तो आना चाहिए, सच तो है। तो नया नया जब मतलब पूरी तरह छोड़े थे तो मैंने बोली इसको तो अनुभव करके रहना है। फिर जैसे जैसे इसमें आगे गए, अपने को पूरी तरह होश पे रखे, चलते फिरते जो भी कार्य कर रहे हैं, अभ्यास तो करना पड़ेगा। फिर आपको वो चीज की आनंद की किसके प्रति भी आपको फिर लगेगा कि ये जो भी हो रहा है ये मृगमरीचिका है, आभास मात्र है, ये सत्य नहीं है। हम जो सुन रहे हैं ना, ये सत्य मिथ्या है या ये तभी अनुभव में आएगा जब आप इसी आहार पे धीरे धीरे सूद कर करके जाओगे, तब आप साथ में अपने को चुप बैठेंगे। चुप ध्यान का अर्थ है चुप, खोज खत्म हो, दौड़ भाग, ये कमाना है, वो करना है, अभी मुझे ध्यान में जाना है, अभी वो सेंटर वहां जाना है, यहाँ नहीं, अपने जहां है वहीं रुक जाओ, जहां है वहीं रुको। पहला एक दो बार सेंटर गए, पता लगे, अब घर में भी तो अभ्यास करो, रुको, आपको बाद में घर में भी तो जाना है, और कहाँ जाओगे आप लोग? तो वहीं रुक जाओ। किस लिए? ना अपने साथ रह के थोड़ा अभ्यास करो, अपने विचार को देखो, देखने वाला बनने की प्रयास करो, या सांस को देखो, विचार नहीं देख पा रहे, आलंबन थोड़ा लेना पड़ेगा। बिना बैसाखी से कुछ नहीं होता है, ये बैसाखी फिर छूट जाएगी, लेकिन पहला आपको वो साखी को अनुभव करना है। वो सांस को देख देख के ये देखने वाला है, बस सांस को जैसे जान रहा है ऐसे हर एक कार्यों को जान रहा है, ये हर एक कार्यों को जान रहा है। पाचन भी हम जैसे सब चीज बताए ना, मैं नहीं, मेरा नहीं, पाचन में नहीं, और रस में नहीं, रक्त में नहीं, मेरा नहीं, ये दृष्टा सा क्यों इतना उन्होंने बोले ना, वो तो हम पढ़ लिए, लेकिन अपने दिनचर्या में भी तो होना चाहिए। तो पहले तो जब भी समय मिले कालक्षेप तो करना है। तो आपको बैठते, अगर बैठ के नहीं हुआ, सीढ़ियां चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, कहीं यहीं से यहाँ चलते समय सोचो 5 मिनट में चल चल के ध्यान करूंगा, ऐसा नहीं बैठ के ध्यान हमेशा होगा, लेकिन करना पड़ेगा। हम करें बहुत पापड़ पहले, फिर ये आहार परिवर्तन के साथ फिर जाके ये चीज आई, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा चलते समय भी। मतलब हम अपने को भूले ना, अपने को भूले ना, स्वस्मरण टच रहे, चला चला चलना हो रहा है, चलना हो रहा है, खाना हो रहा है, हो रहा है, मैं नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं चल रही, हो रहा है, इसको पक्का बना दो। जो मैंने बोले ना, एक सवाल आप लोगों को बोली थी पूछना,
मैं कर रहा हूं या कर रही हूं कि हो रहा है। हो रहे कार्य में आप अपने आप को देखो अलग होके, तब साखी उतरेगी। दृष्टा साखी आत्मा हो रहा है। जब भी कोई बात कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, चाहे 1 सेकंड के लिए। मैं रुकती हूँ, अभी भी मैं बोल रुक रही हूँ, मैं बुलवाई जा रहा है, अलग हो। ये तो थोड़ा ये अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे मेरा अभी ऐसे हो रहा है ना, ये हाथ मेरा अलग है, मैं अलग हूँ इससे, ये मेरा अनुभव में हो रही है, ये ऐसे ऐसे हो। तो अपने साथ, हम अपने साथ ही रहना, अपने को नहीं छोड़ना, तब जाके ये चीज उतरेगा। खाते समय भी हाथ उठवाई जा रहा है, जैसे ग्लास उठा रहे हो, यह करना पड़ेगा। ग्लास उठाई जा रहा है, मुंह में गया, ठंडा लगा कि गर्म लगा कौन जान रहा है, यह ध्यान है। नहीं तो अब इसी समय इतनी समय करे ध्यान में कि स्वामी जी जब तक बोले को हम दृष्टा साखी आत्मा हूं बोल दे, और लेकिन वो दिनचर्या में कैसे उतरेगा? जब मैं ऐसे करी, मुझे ऐसे मेरे को अलग होके देखी, ऐसे हुआ। इतनी अभ्यास होना चाहिए। अब इतनी करी, इतने में भी मेरे अलग होगा मेरा ये, तो करवाई जा रहा है, हो रहा है। तो हर एक ये में ये चीज पे ध्यान रखना है, तब होगा बहुत। जब ये आहार पूरी शुद्ध होगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अभी हम मिलावट कर रहे हैं, नमक मसाला, कच्चे में भी नमक मसाला मिलावट कर रहे हैं, पका रहे हैं आग में भी नमक मसाला मिला के पका रहे हैं, आग में चढ़ा के उसको और भी मृत कर दिए, तो इतनी नहीं उतरेगी। जैसे हमने ऐसे करते हैं, क्योंकि शरीर है, कालक्षेप करना पड़ेगा। जो भी हो रहा है तो आप अलग होके हर समय ऐसे देख पाओ। अगर नहीं हो रहा ना, हाथ को भी ऐसे ऐसे करके करते रहो। मैं जब योगा जब भी करती थी ना, कुछ भी जैसे मन में होता था सूक्ष्म व्यायाम करना, उसी में मैं अभ्यास करी। सूक्ष्म व्यायाम करना कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे ये हो रहा है, इसके साथ साथ रहो, इसके साथ साथ रहो। आनंद भी आएगी आपको। लेकिन जो म्यूजिक चला के ऐसे ऐसे करते हैं, उससे आपका नहीं होगा इतनी नहीं। इसके साथ ये भी ध्यान बनाओ, इसका भी ध्यान बेटा अभ्यास करवाना, ऐसे ऐसे इसके साथ साथ रहो। देख के भी हम कर सकते हैं थोड़ा ऐसे ऐसे, ये हो रहा है, साखी, इसका साखी रहो, ये हो रहा है। शरीर का हाथ उठा, गिरा, उठ। कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? मतलब हर समय कनेक्ट रहो आत्मा के साथ, कनेक्ट योरसेल्फ। अगर आंखा भी दिख रहा है प्रकृति की तरफ, तब भी उसमें भी करो कि इसमें देखो ये पेड़ पौधे में 4-5 प्रकार का पत्ता का रंग है, इसको कौन करा है? और देख कौन रहा है? आंख माध्यम है, उसी शक्ति का अंश है, वही दिखवा रहा है। हर समय माइंड में ये घूमता फिरना चाहिए हर समय। वो लेकिन बातें करते रहेंगे, और ये साधना के लिए आप आए हो तो यही अभ्यास कर पाओगे। तभी यहाँ बोला जाता है थोड़ा लंबा रहो, ताकि आप थोड़ा अभ्यास कर लो। इस चीज का अभ्यास हो जाएगा, फिर घर में भी जाके आपको वो चीज याद आ जाएगी, फिर आप करते रहोगे। तो आपको ये चीज आपका लक्ष्य होना चाहिए, ना कि मैं शरीर तक सीमित हो जाए कि मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। वो अपने आप होगा, वो बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए फिक्र मत करो। इसके लिए फिक्र करो, मेरा आहार में मिलावट नहीं होना चाहिए, इसमें सजग रहो बस। आप इसका चिंता मत करो, ये कैंसर कैसे ठीक होगा, मेरा इसमें सर में दर्द आ गया, मेरा अभी यहाँ जलन हो रहा है, होने दो, शरीर का धर्म है, होने दो। आप गलत आहार तो नहीं डाल रहे हो ना। कितना समय हो, बॉडी को पता है, अंदर का जीवनी शक्ति को उसको पता है, प्राण शक्ति को पता है किस तरीके से आपका वो टॉक्सिन निकालना है, निकाल रही है।
साखी बनो, उसकी देखने वाला बनो। आप तो हाय हाय हो के उसमें तादात्म्य करके चिपक जा रहे, हाय सर में दर्द हो गई है, हाय हाय। हमको भी हुआ है, लेकिन हमने अलग होके देखे, अलग होके देखे। निकल गया, आया है चला जाएगा, या आने जाना वाला है। आया, थोड़ी देर रहा, निकल गया। ये मैं नहीं हूं, ये आना जाने का काम है, शरीर, ये शरीर का धर्म है, होने दो। लेकिन ध्यान ज्यादा चिंता इसमें करो कि गलत आहार नहीं जाना चाहिए बॉडी में, ना आंख के माध्यम से, ना कान के माध्यम से, ना मुख के माध्यम से। खाली मुख के नहीं, आंख कान से भी नहीं जाना चाहिए। आंख से गलत ना देखे, गलत ये ना करे। कान में मोबाइल से ज्यादा गलत ना सुने, सब चर्चा सुने। कर्म दिए हैं सब चर्चा सुनने के लिए, आंख दिए हैं सब ग्रंथ पाठ करने के लिए। यही आपका आहार है आंख की। हम आप प्रकृति को देख रहे हो तो वही बना हुआ है, और वही मैं हूं। इस चीज की अनुभव करने के लिए आंख को इस घुमाओ। आहार क्या क्या दे रहे हो, आपका 5 ज्ञानेंद्रिय में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली मुख का आहार आपको हीलिंग नहीं करेगा, बाकी 4 ज्ञानेंद्रिय का भी देखिए। जीभ में क्या ले रहे हैं, जीभ का तो 2 काम है, आंख में, नाक में, त्वचा में। त्वचा में अगर केमिकल का साबुन लगाते रहेंगे तो वो भी गलत आहार गया, केमिकल ही गया आपके अंदर में। स्किन में 34 लाख रोमकूप है, और वो रोमकूप के माध्यम से आप साबुन के माध्यम से, जो फैक्ट्री में बना है, वो साबुन के माध्यम से आप केमिकल डालें। तो सब में सावधानी बरतना है। हमको केमिकल फ्री बनाना है बॉडी को। कोई भी सृष्टि में साबुन नहीं लगा रहा है, हम ही घस रहे हैं, मज रहे हैं, चमकेंगे। अरे क्या इसमें चमकोगे? तो आपको ये सभी चीज का ध्यान देना है। और जो नई साधक है वो समझ जाना चाहिए कि एनिमल प्रोडक्ट कम से कम समझ के छोड़े। घर में ना आना चाहिए, ना आप पैसा दो। आपको अगर चाहते हो यूनिवर्स का सपोर्ट आए, नियति का सपोर्ट नहीं आएगी, नहीं तो उसकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मतलब नियति का सपोर्ट चाहिए। और जिस को हम नुकसान पहुंचाए, वो पशुओं का, वो जानवरों का आपका दुआ चाहिए। नियति का सपोर्ट तभी आएगा जब आप वो बेजुबान का आवाज बनोगे, लोगों तक पहुंचाओगे मैसेज कि ये गलत को गलत बोले, सत्यों को दिखाए लोगों के पास कि आप गलत कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, पाप कर रहे हो। आपको मनुष्य जीवन इसीलिए नहीं मिला। इंसानियत को कम से कम जगाए रखो। इंसान का इंसानियत खत्म हो गई है। ना अपने पैसे भी दो। अगर आप खुद ही नहीं ले रहे हो, नहीं मतलब ये कर रहे हो, और किसको पैसे भी दे रहे हो, तो आप सहयोग कर रहे हो। जैसे मांसाहार में 8 पाप स्वामी जी ने गिनवाए थे। अगर आप पैसे भी खर्च कर रहे हो मांसाहार में, खुद नहीं कर रहे हो और दे रहे हो किसको खाने के लिए, तो आप पाप का भागीदार हो। तो ऐसे ही आप खुद दूध नहीं पी रहे हो और किसको अगर दूध के लिए पैसे दे रहे हो या पिलवा रहे हो, तो आप पाप का भागीदार हो। आपका वो कार्य का कर्म होगी। क्यों ना? उसमें हिंसा जड़ित है। चाहे आप साखी भाव में सोचो कि कर रहे हैं, कि दूध दे रहे हैं, हम दूध पिला रहे हैं, मैं तो इस कर्म में नहीं। आप तो किसी को कष्ट तो दिए हो ना, किसी जीव को कष्ट दिए हो, किसी का दूध छीने हो, लाए हो इधर, तो वो कर्म बंधेगा, वो कर्म बंधेगा, उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। चाहे आप भोगोगे, नहीं तो आपका बच्चे भोगेगा। तो बच्चे का अगर दुख हुआ, आपको दुख होगा, दुख तो आएगी ही आएगी किसी भी तरह। तो इसके लिए यह भी ध्यान रखना है हमको कि हम हमारे जितने मतलब जन हैं,
वो समझ जाए इस बात को। जितना जल्दी समझोगे, अब प्लेज लोगे, प्राण लोगे, जिसको भी मानते हो आप, जिनको भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, चाहे गीता जी को मानते हो तो गीता जी को भी पकड़ के आपको प्लेज लेना पड़ेगा मन में। ये मैंने आज नहीं दिलवाई, आज भी टाइम दिया आप लोगों को जो नया है। काल में प्लेज दिलवाऊंगी, प्रण करवाऊंगी। जो राजी होंगे अपने भाग्य को, प्रारब्ध को चमकाने के लिए, तो वो प्लेज लेना पड़ेगा कि मैं ना आज से ना कभी एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, सिल्क की कपड़े, चमड़े की चीजें, भारी ऊन की चीजें ना मैं व्यवहार करूंगा या करूंगी। ना इसमें मैं किसी को सहयोग करूंगी, ना सम्मति दूंगा, ना ऐसे स्थान में डोनेट करूंगा। पैसा दान भी नहीं करना चाहिए, यह भी कर्म का भाग। पैसा ऐसे स्थान में डोनेट भी नहीं करूंगा। जब वो ऐसे प्रण कर लेंगे, और मैं बेजुबान का आवाज बोलूंगा, साथ में ये लाइन भी बोलना है कि उनका मैं वॉइसलेस प्राणी का आवाज बोलूंगा। जब ये प्रण कर देंगे और चल पड़ेंगे, नियति उनको ऊपर सपोर्ट करेगा और फिर ये रास्ते पे वो चल पाएंगे जो प्रकृति माँ का आहार में। नहीं तो 2 दिन चलेंगे फिर खाने लगेंगे, फिर 8-10 दिन चलेंगे फिर खाने लगेंगे पका वाला। नहीं तो कहीं ना कहीं शादी ब्याह में जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। वो सोचते होंगे कि हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन कोई भी सब्जी में डला होगा, क्या पता लगेगा। कहाँ पे दही डाल देते हैं सब्जी में, है ना, दही डाल देते हैं, दही का थोड़ी ना पता लगता है। हम खा लेते हैं तो पाप करे हैं, हिंसा करे उसमें, तो ये आपको पता भी नहीं लगेगा, आप हिंसा करोगे। तो इसके लिए आपको प्रण, यहाँ बाकी लोग तो प्रण ले चुके हैं जो पुराने हैं, इधर जो नया आए हैं उनको ये प्रण करना है। अगर कर पाओगे तो आपका जो भी बीमारी है, शारीरिक बीमारी से लेके सब स्वस्थता होगी। साथ में आप स्वस्थ तक पहुंचेंगे, निरोगी तो होंगे ही होंगे, स्वस्थ का पता लगेगी, उस तरफ आपका रुझान होगा, उसी ज्ञान आपका टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। मनुष्य जीवन जिसलिए मिला है वो टिकेगा। तो इतनी कृपा, आपका आत्म कृपा अपने पे करना पड़ेगा। गुरु कृपा, शिष्य कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा। वो बड़ा शास्त्र है, भगवत गीता में भगवान जी सब कुछ लिख दिए। शास्त्र कृपा भी है, गुरु कृपा भी हो रही है। गुरु बैठे फिर भी हमने वो ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, और भी कोई बोल रहे हैं उनका कृपा को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरु कृपा तो बरस रही है, ईश्वर गुरु के माध्यम में आते हैं, गुरु ईश्वर कृपा भी बरस रही है। लेकिन आत्म कृपा करना पड़ेगा, खुद के प्रति प्रयत्न करना पड़ेगा। करो अब पाओ, ये समझ के जब आप ये चीज प्लेज लोगे, प्रण करेंगे, नियति सपोर्ट करेगा और वो दुआ मिलेगी। वो प्राणी, जिस प्राणी का बदुआ आप पिए हैं, बदुआएं लिए हैं, वो प्राणी कुछ ना कुछ आपको दुआ देंगे। आप फिर किसको बताओगे, पहुंचाओगे, तो उन्होंने, चाहे वो छोड़े ना छोड़े, उनका चिंता मत करो। आपका काम है बताना, फर्ज है, बस समझाना आपका काम है। उसके बाद उसका बीज पड़ी है, अगर उसका भाग्य में होगा समझ जाएगी, नहीं तो कभी ना कभी अंकुरित होगा, बेकार नहीं जाएगी। तो ये दिन में जितना जन को हो आप प्रयास करना है, चाहे फोन में हो, चाहे पैदल चल के जाना पड़े, पशु क्रूरता के बारे में बताना है। जैसे कल ये सालू ने, कौन बोला, ये इसने ये बोली, ये नहीं बोली, भूल गई, क्यों ना भ्रमित हो गई। वंदना ने, विनलता ने बोली, आपको मौका मिला बोलने के लिए, आप बोले नहीं। क्यों यूट्यूब में अपलोड होती है कि 38-40 लोग जूम मीटिंग में सुन रहे हैं, 40 लोग थे, 40 लोग जुड़े थे, 40 लोग के सामने ये रख दी। आज उसकी ध्यान लगी, बैठी है, 8 बजे से बैठी है, अभी तक उसकी आंख ही नहीं खुली है। कृपा हो गई, वो अपने आप को स्वस्थ के तरफ जा रही है। यह हमेशा ध्यान रखना है, जब तक हम
किसी बेजुबान निरीह निर्दोष प्राणी, बेजुबान तो बेजुबान, निर्दोष, उनका कोई दोष नहीं, उनको तो प्रभु ने जीवन जीने के लिए पैदा करे और उनको हम दोषी, मतलब उनको हम हत्या कर रहे हैं, उनका चुरा के खा पी रहे हैं, चमड़े की चीजें यूज कर रहे हैं, सिल्क की कपड़े पहन रहे हैं, लाश पहन रहे हैं, लाश। खाली दूध के बारे में नहीं बोलना है, सिल्क की कपड़े भी बोलना है, साथ में चमड़े की चीजें भी बोलना है, साथ में मांसाहार भी बोलना है, साथ में भारी हेवी जो बहुत दागी वाला ऊन की पहनते हैं, हम बहुत रईस है, हम पहनेंगे पर क्या सॉल है, 2-2 लाख का सॉल खरीदते हैं, पश्मीना। क्यों? आपको इतने ठंड लग रही है? प्रकृति का हाल लो, ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, अपने आप शरीर ढल जाएगी जब हम हमारी आहार खुद का करेंगे। तो ये सभी के बारे में बताना है, खाली हमारा बोलते हैं ना इधर बहुत इंडियन साधक बोलते हैं आप दूध का चीज छोड़ दो और 8 घंटा ऐसे करो, ना खाना ना पीना, उसके बाद डिटॉक्स जूस पियो, उसके बाद प्रभु का फल सब्जी सलाद खाओ, इतनी बोल देते हैं और 2 टाइम एनिमा करो, यही एनडीएस से बोलते हैं। यही एनडीएस नहीं है, उसको अच्छी तरह समझाओ, पहला कदम, वो समझ जाती है तो दूसरा बताओ, नहीं तो छोड़ दो उसको, उसकी भाग्य में छोड़ दो। एनडीएस का पहला कदम यह है कि एनिमल क्रूरता, पशु क्रूरता के बारे में, कर्म के बारे में सोचे। पहला उनको दूध खाली नहीं, क्यों छोड़ना है दूध? मैं स्वार्थ के लिए दूध छोड़ रहे हो तो फिर गलती करोगे, मैं ठीक हो जाऊं, ऐसे नहीं। मुझे पता लगा है कि हमने कष्ट दिए हैं उस जीव को, उस प्राणी को, बेजुबान को, निर्दोष प्राणी को कष्ट दिए हैं, अहित करे हैं, उनको नुकसान पहुंचाए हैं और पहुंचा रहे हो आप लोग। मैं समझ गई, मैं छोड़ दी, आपको ये समझना पड़ेगा। अपनी चाय के लिए, अपनी दही के लिए, अपनी छाछ के लिए, अपने पनीर के लिए कितना निर्दोष प्राणी का जीव हत्या हो रही है। बछड़ा हुआ तो तुरंत दे दे रहे, बच्चर खाना बेच दिए काटने पीटने के लिए, मांस बेचने के लिए, खाने के लिए। जब तक दूध दे रही है तब तक गाय को रख रहे, जब नहीं दिया फिर उसको छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो हलाल के लिए बेच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं इंसान, जो जिसके कारण आज प्राकृतिक विपर्जय इतनी हो रही है। सर्दी के टाइम में, गर्मी के टाइम में बारिश हो रही है यहाँ, क्यों ये सब हो रही है? हम वजह है, इंसान वजह है ये सब प्राकृतिक विपर्जय होने में भी। तो इसके लिए जितना जल्दी हो जाग जाओ, जाग के पूरी तरह समझ जाइए कि हमारा दूध को, हमारा बच्चा पैदा हुआ इंसान, हमारा, अपने आप को गाय के जगह में रखो, नहीं तो अपने आप को सोचो, मेरी बच्चा को मैं नहीं पिला पा रही हूँ, मेरा दूध ऐसे निचोड़ जोड़ के ले गई, मैं ले गई। सोचो आपकी, मुझे खाना है, चाय चाहिए मुझे, दही चाहिए मुझे, पनीर चाहिए मुझे, मैं ले गई। क्या बीतेगा आपके अंदर? आपने मुझे क्या दोगे? आशीर्वाद दोगे? बुरा भोला क्या क्या नहीं बोल दोगे? ये माता है, संत है, ये कपड़े में इसको इतनी नहीं है, मेरे बच्चा का दूध ले, क्या क्या नहीं बोलोगे? आपका तो मुंह दिया है बोलने के लिए, उसका तो मुंह भी नहीं है, वो बेचारा फीलिंग दे रही है और वो पूरी यूनिवर्स में व्याप्त हो रहा है, जो कि खराब हो रही है। तो इसके लिए थोड़ा सोचिए कि क्या गलती कर रहे हो, समझ के इसको त्याग करिए। बाकी ये दूसरा पॉइंट, जो प्राकृतिक आहार में रहेंगे तभी रह पाएंगे, नहीं तो आपका मान
मन वो क्रेविंग के तरफ जाता रहेगा, वो कुक फूड को याद करते रहेंगे, खाने को याद करते रहेंगे। और सबसे अगर आपको शरीर स्वस्थ करना है तो भूखे मरना पड़ेगा। भूखे मतलब आकाश तत्व, ना खाना ना पीना, ज्यादा लेना है। ये मायने फिट रखना पड़ेगा। सुरेश जी ऐसे नहीं ठीक हुए। डॉक्टर ने 5 दिन में मृत्यु लिखा गया था। 5-6 दिन का मेहमान लोग आ के उनके सफेद कपड़े ऐसे उठा के, सफेद कपड़े ढक ही चुके थे, बस अब जाए कब जाए, लकड़ी इकट्ठे किए थे। उनका पड़ोसी वाले आके इधर बताए हैं। लेकिन बीबी चौहान जी क्या बोले उनको गुरुजी, जिंदा रहना है तो भूखे मर जा, भूखे मर। वही उन्होंने मंत्र समझ गए और 11 दिन भूखे रहे। फिर उसके बाद 4 दिन निर्जला, 3 दिन जूस, 4 दिन निर्जला, 3 दिन जूस, ऐसे ही रहे उन्होंने। चाहते तो खा पी लेते, भूख तो लग गई थी उनको, लेकिन उन्होंने तप करे। और हम इधर तप नहीं कर पा रहे हैं। हम काकड़ी चाहिए, हमको चबा के खाना है, हमको केला। केला कभी ठीक नहीं करेगा, इतनी भारी होती है केला हजम होने में। रसाहार, रस युक्त, जब तक रस युक्त पे ध्यान नहीं ले, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ रस ही बनाएगा। जीवनी शक्ति खर्च होगा हजम होने में। और आपका हीलिंग कब होगा? वो समय कब मिलेगा आपको सही करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए? तो जो लोग भी नया आए हैं उनको मैं बोल रही हूँ, सुरेश भाई ने 8:30 बजे बेचारा चला गया था रूम पे, दरवाजा खोला। मैंने पूछी बेटा क्यों दरवाजा खुला, कहा हुआ क्या परेशानी हो गई? 8:30 बजे जस्ट जूम मीटिंग से पहले, अरे माँ सोमनाथ को केला चाहिए, केला देना। कि पता नहीं किसको चाहिए, मेरे को तो नाम भी नहीं पता कौन है वो। केला दे के आए। मैंने बोली कौन? कैंसर जो आया उन्होंने। मैंने बोले वो क्या ठीक होंगे? कैंसर ठीक करना है केला खा के? कभी भी ठीक नहीं होगा। नारियल दूध पी के कभी भी ठीक नहीं होगा। ये हमारा खुद का अनुभव है, लोगों को यहाँ करा है। ड्राई फ्रूट्स खा के कभी भी ठीक नहीं होगा, मूंगफली खा के कभी भी ठीक नहीं होगा। तब करना पड़ेगा। ये तब की रास्ता है, खाने पीने की रास्ता नहीं है। बहुत भतरे खा लिए जितना एज हो गया। यह रास्ता डगर बहुत कठिन है, डगर पनघट की, याद रखना है। ऐसा नहीं है, जिसको जितना कठोर बीमारी उसको उतना कठोर तप करना पड़ेगा, कठोर तप, याद रखना है। माइंड में फीड कर दीजिए, ये शब्द गूंजना चाहिए आपके कान में, कठोर तप। अब शरीर में ओजन है इतनी, कब हील करेगा? पहले तो आपका ओजन को खाएगा। खाना बहुत पड़ा है, माल बहुत पड़ा है ये शरीर में। अभी पेट इतना बड़ा है, मुंह इतना बड़ा है, हाथ का ओजन इतनी बड़ी है, फिर भी आप सोच रहे भूखे हैं। अरे कहाँ भूखे हो? आपका तो इतनी माल पड़ा है शरीर के अंदर, उसको थोड़ा करने दो काम। बॉडी को नहीं रह पा रहे हैं, निर्जल उपवास, पानी पे रहो, वाटर पे रहो, पानी भी पी के रहो। लेकिन पहले में जो कर पाओगे बाद में नहीं कर पाओगे। शुरुआत से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे करना है तो रस युक्त पहला लेना पड़ेगा, ना कि भारी वाला भोजन। केला खाते रहेंगे, पपीता खाते रहेंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। रस युक्त जूस पे रहना पड़ेगा, वो भी मिनिमम अमाउंट, 4 ग्लास नहीं, 1 गिलास में अपने को संतुष्ट करना है, जितना में आपका काम चल जाए। हमारा काम चल जाती है, मन हमको बिगाड़ती है, और खा लूं और खा लूं और पी लूं।
तो जब तक इसका ध्यान नहीं देंगे कि नहीं मेरे को तप करना है, तपोस्थली में आए हैं, संतों के स्थान में आए हैं, यहाँ मेरे को तप करना है, तपाना है शरीर को। ऐसे नहीं कैंसर से विजय प्राप्त होगा। कैंसर को हराना है तो कठोर तप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत गलत डाल दिए, रेडिएशन भी ले लिए, केमो भी ले लिए, इतनी जहर तो पहले बॉडी में डाल चुके हैं। सुरेश जी तो कुछ भी नहीं डाले थे, इतनी तप करे। तो आप लोग जो लोग केमो रेडिएशन लिए, कितना तप करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। अगर कर पाए तो छलांग दे इसमें, नहीं कर पाए तो भी रास्ता है, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, शरीर को छोड़ो। लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। तो आप इसी में जाओ और वहीं तक पहुंचो, स्वयं में स्थित होने के लिए प्रयास करो। हर समय इसमें निगरान करो, अपने पे ध्यान दो। और नारियल दूध का सेक पीते रहेंगे, केला खाते रहेंगे, आप कुछ कमी नहीं है, इधर कुछ कमी नहीं है। आप खाओगे तो वो तो उड़ान लेगा सुरेश, लेकिन उससे आप ठीक नहीं होगे। इतनी याद रखना। ये नहीं है कि हम पैसा नहीं है बोल के बोल रहे हैं। पैसा भगवान ने बहुत, परमात्मा ने दिए हैं। किसी को कुछ भी चाहिए यहाँ खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपको करना, निर्णय। आप पेट भर के अगर खाते रहेंगे, समय हीलिंग के लिए नहीं देंगे, तो आप स्वस्थ निरोगी हो पाएंगे क्या? हो पाएंगे क्या? अपने मन को कमांड करना है। मौत सामने दिख रहा है, शरीर जाएगा, और फिर भी हमारा ये मन में अगर नहीं उठ रहा है कि नहीं, अगर आपको मन में है मैं जीवित रहूं, स्वस्थ रहूं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है उसमें मैं पहुंचूं, तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी आहार पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं। खाना है तो खाओ मन, लेकिन हमको बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि बाद में अब हमको ना बोलो कि यहाँ नहीं बताया गया था बोल के। तभी हम यही से बता रहे हैं कि आपको अगर निरोगी करना है तो मिनिमम अमाउंट पे ध्यान देना है। आप देख रहे हो, ये बेटी खड़ा हो जाए, सालू, ये सालू, इसको एक बार कैंसर है कि दोबारा आया, केमो रेडिएशन इसी ने ले चुकी थी, ठीक हो चुकी थी, मतलब थोड़ी महीने ठीक हुई, फिर दोबारा आया। इसकी वेट 70 कितना किलो था बेटा? 70 वेट थी। उसने कितना वेट कम करिए, 7वां महीना हो गया पूरा इसकी। क्या 8वां? ये 8वां चालू, 8वां खत्म होने वाला है, और अपने को खत्म कर दी इस लड़की ने। कितनी ताप करी है? 30 किलो वजन है। अभी उसका वेट 30 किलो है, लेकिन बोलते हैं मैं स्वस्थ, मेरे को निरोगी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। और कितना ताप करी है इसको पूछना, क्या करी है ये लड़की। और अभी भी वो कम खाती है, अभी भी कम खाती है। इसमें तो खुद को मानना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके कैंसर खत्म होगी। नहीं तो ऐसे मजाक नहीं है कैंसर खत्म हो जाए। और साथ में वो ध्यान देना है जो एनिमल, ये इसने वही करी है, घर में उसकी दूध नहीं आती है, दूध के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करते, बच्चे उसकी छोटे छोटे 3 हैं, फिर भी कोई बच्चे दूध नहीं पीते हैं, ना वो किसी को पिलाती है, घर में जो आते हैं जूस पिलाती है, वही देती है, वही प्रण करी है, और लोगों को बताती रहती है यही चीज, बेजुबान का आवाज बनी है, तभी ये कर पाई, ऐसे नहीं कर पाई। आपने बताया माँ, तब हम बता पाते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको ये समझना है ये चीज, किस लिए हमको ये कष्ट आया है। हम किसी को कष्ट दिए हैं, दुख दर्द दिए हैं, तभी तो आया है।
मानना पड़ेगा ये। तो इसका ध्यान दीजिए, समझिए बात को। फिर काल मैं पूछूंगी, जो भी प्लेज लेना चाहेंगे, जो नया आए हैं उनको मैं फिर प्लेज भी दिलाऊंगी, क्योंकि प्रण नहीं करेंगे तो आप दिख जाएंगे, कभी ना कभी फिर गलती करेंगे, यहाँ रह जाएंगे 15-20 दिन, यहाँ तो कुछ मिलेगी भी नहीं, फिर घर जाओगे जथा पूर्वम तथा परम, फिर चालू हो जाएंगे। तो प्रण लेना है, नहीं लेना है तो आप अभी से जा सकते हैं, या फिर क्या काम है, फिर क्या काम है, समझ जाना है। फिर 15-20 दिन करोगे, फिर घर जाके तो वही कार्य होगा आपकी। तो समझिए बात को, किस लिए बीमारी आई। अब भोजन पे ध्यान दीजिए, धीरे धीरे और स्टेप समझाएंगे। आज के लिए इतना है कि आप लोगों को जो यहाँ दिया जा रहा है उतने में ही रहना पड़ेगा। ये तप है, ये तप है। अपनी मुख को लॉक डाउन करना पड़ेगा, ये तप है। ये नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन लॉक डाउन करना पड़ेगा अगर आपको जिंदा रहना है तो। और एनिमा पे ध्यान देना पड़ेगा। एनिमा, अगर एनिमा में आप डील करें, आलस करें, एनिमा का वीडियो देखिए, 2-3 बार डेमो करके हम इस शरीर ने दिखाया है, वो देख के उसको करिए। अगर डील करेंगे तो कभी भी नहीं। भूख लग रहा है, एनिमा करिए, केला पे मत जाइए, उस चीज में मत जाइए, तुरंत एनिमा करिए, तब आपका भूख नहीं लगेगी। सर दर्द हुआ, एनिमा पे ध्यान दीजिए, या सर में गीली पट्टी लगाइए, जो तौलिया या कुछ रुमाल, निकल जाएगी। आया है, चला जाने के लिए आया है, वो डिटॉक्स होगी आपकी टॉक्सिन। तो ये सबका ध्यान देना पड़ेगा। और हमेशा माइंड में फीड करिए तप, तप। अगर तप नहीं करेंगे तो तप का उल्टा पतन होगा, पतन। और तप के साथ साथ आपको ज्ञान मिल रहा है, बढ़िया, उसमें रहिए। साखी को जगाइए। भूख किसको आया? प्राण को। भूख प्यास प्राण को आया है, निकल जाएगा। थोड़ा सहन करने के प्रयास करो, हील होगा। तभी देखने वाला बन जाओ उसको। आधा घंटा लगती है, फिर नहीं लगती। जब मन को इधर उधर कर देते पता ही नहीं लगता, निकल जाती। पहला तो तप करना पड़ेगा। और साखी जगाने का सबसे बढ़िया यह है भूख। हमने इसी में करे हैं, भूख में। हम सब जब भूख लगा भूख को देखने वाला बन गए। और सबसे बढ़िया देखने वाला दृष्टा साखी भूख से होती है। पूरे शरीर में घूमती अलग हो जाओ। अरे मैं ये हूं ही नहीं, ये किसको लग रहा है? अलग हो उसमें से। तो यही है, ये साधना है। ये ऐसे ही बढ़िया साधना है। आपका मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वहीं तक स्वस्थ को पहुंचाने के लिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।